तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्केनिया पर। आप सभी की एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा के लिए जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेकर के आए हैं, जिसमें 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है जो आप सभी की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें और प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा के लिए जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का यह प्रैक्टिस सेट। और देखते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली में कितनी श्रेणी संरचना होती है? तो राइट आंसर इसका बताना है आप सभी को, और आप सभी के पास समय है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3। पंचायती राज प्रणाली में त्रिस्तरीय संरचना को अपनाया गया है और इसलिए आपको बता दें इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव बलवंत राय मेहता समिति की तरफ से सुझाया गया था। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, भारत में जनहित याचिकाओं के लिए निम्नलिखित में से किसने नींव रखी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यायिक सक्रियता ने भारत में जनहित याचिकाओं के लिए नींव रखी। और भारत में जनहित याचिकाओं का जन्मदाता पीएन भगवती को माना जाता है। यह प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया है, तो ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है? यहां पर बताना है द्विसदनात्मक विधानमंडल किस राज्य में है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में द्विसदनीय विधानमंडल है। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, डैश 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 एक ऐसी छवि है जो प्राय फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अवतार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इमेज फाइल प्रारूप है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पीएनजी फॉर्मेट। अगला प्रश्न है, बटरफ्लाई किससे संबंधित है? तो राइट आंसर इसका क्या बनेगा? आप सभी लोग फटाफट कमेंट करें। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, बटरफ्लाई तैराकी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? और राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, अनब्रेकेबल। ये भारतीय मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम द्वारा लिखित उनकी आत्मकथा का टाइटल है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कथक कलाकार नहीं है? यानी इन चार में से कौन सा एक कथक कलाकार नहीं है, उसके बारे में आपको बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किशन महाराज जो है वो कथक कलाकार नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए कि निम्नलिखित में से किसे शेरे बलिया के नाम से जाना जाता था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। और इन्होंने बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना की थी, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आप सभी के सामने, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? राइट आंसर इसका बनेगा ऑप्शन नंबर ए, वर्तमान में बिठूर में स्थित है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से किस नगर को महोदय श्री के नाम से जाना जाता था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कन्नौज को महोदय श्री के नाम से जाना जाता था और कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, बेराइट तथा इंडासुलाइट उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोनभद्र जनपद में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, आजमगढ़। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस नगर में कृत्रिम अंग बनते हैं? राइट आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कानपुर में बनते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान
स्थापित किया गया था? कहां पर स्थापित किया गया है ये बताना है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बृहत नोएडा में, जिसे कि हम ग्रेटर नोएडा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका में निम्न में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्राजील। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जन घनत्व कितना था, या जनसंख्या का घनत्व कितना है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, सामान्य मिट्टी का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात लगभग कितना होता है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं और आप सभी को कमेंट करके राइट आंसर बताना है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 10:01। अगला प्रश्न है, नेवेली निम्न में से किस वस्तु की खानों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, लिग्नाइट। यानी नेवेली जो है वो लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, हिमालय में पांगसाउ दर्रा किसे मिलाता है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका बनेगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से मिलाने का कार्य करता है हिमालय का पांगसाउ दर्रा। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, भारत में निजी सुरक्षा एजेंसियों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा क्या है? राइट आंसर इसका होगा आपके लिए ऑप्शन नंबर डी, 74%। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि उत्पादों में व्यापार के लिए भारत का पहला कृषि वायदा सूचकांक है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एग्रीडेक्स। अगला प्रश्न है, एलपीजी अर्थात उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण में काला प्रकरण सिरसिल त्रासदी किसके साथ जुड़ा हुआ है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यहां से प्रश्न बनता है। राइट आंसर इसका बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ये तेलंगाना से जुड़ा हुआ है। सिरसिल जो त्रासदी है वो एलपीजी से जुड़ी हुई एक प्रकरण है जो तेलंगाना से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर के बारे में यहां पर पूछा गया है और राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू में अरावली पर्वत पर स्थित एक जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। जिसका निर्माण किसने करवाया था ये आप सभी को बताना है कमेंट करके। अगला प्रश्न है, चेमांचेरी कुन्ही रमण नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप के उल्लेखनीय नर्तक हैं? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कथकली। कथकली कहाँ, किस राज्य का एक प्रसिद्ध और लोकप्रिय लोक नृत्य है ये आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, किसने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी? तो राइट आंसर इसका बनेगा ऑप्शन नंबर सी, हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। अगला प्रश्न, 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बार बार रिपीट होने वाला एक क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना के कारण। और ये क्वेश्चन अभी आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा जो निरस्त कर दी गई उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, भारत में अली बंधुओं शौकत एवं मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। खिलाफत आंदोलन से महात्मा गांधी भी जुड़े थे, इस बात को आप सभी को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया था लेकिन इल्तुतमिश द्वारा समाप्त किया गया? राइट आंसर होगा इसका आपके लिए ऑप्शन नंबर डी, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का निर्माण गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक की तरफ से शुरू किया गया था लेकिन इसे पूरा कराया गया इल्तुतमिश के द्वारा, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली सल्तनत का शासक बना था। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, वन्य जीव संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? राइट आंसर बताएं फटाफट आप सभी लोग। और राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक आवासों का परिरक्षण जो है वन्य जीव संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भार का उल्टा पिरामिड होता है? तो राइट आंसर बताएं।
राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में पारिस्थितिकी तंत्र जो बनेगा जिसका जैव भार का उल्टा पिरामिड निर्माण होगा। यानी अगर ऐसा आपको बता दें इस तरीके से यहां पर अगर पिरामिड बनता है तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी आप सभी के लिए हो चुका है। और इसमें अगर बात करें तो अगर एक ऐसे पिरामिड बनता है तो एक इसके अपोजिट यानी उल्टा बनेगा, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, नैदानिक थर्मामीटर द्वारा मापा जाने वाला मानव शरीर का औसत सामान्य तापमान क्या होता है? राइट आंसर यहां पर आप सभी को बताना है। नैदानिक थर्मामीटर से पूछा गया है तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी 37 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न आप सभी के लिए प्रश्न है, डैश डैश को छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक हैं, तो इसमें से कौन सा बहुलक नहीं है उसको बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पॉलीप्रोपोलीन जो है ये संघनन बहुलक नहीं, बाकी सभी संघनन बहुलक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? तो राइट आंसर इसका बताना है और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जिगर में। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ग्वाइटर रोग हो जाता है आयोडीन की कमी से, जिसे घेंघा रोग भी हम लोग कहते हैं। तो ये था साथियों जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 6, जिसमें एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया था और 35 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आप सभी की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।